नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है मंडे का दिन और 10-11 बजे का टाइम है शायद। संडे के दिन बच्चे चले गए थे और मेरे से फिर उस दिन बाद में कुछ भी काम नहीं हुआ। और अगले दिन भी इस टाइम तक मैं ऐसे ही लेटी रही, बस अपना जो काम था वो किया। तो बाकी मैं अपनी बातचीत नहीं कर रही थी क्योंकि आप जानते ही हैं कि मन परेशान सा था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा लेटे लेटे तो कुछ नहीं होने का, देखो भाई बच्चे गए हैं तो आ भी जाएंगे ही। तो मैंने कहा चलो भाई करते हैं काम, काम तो करने ही है अपने जो भी है। तो यहाँ पे मैं मम्मी के बाल बना रही थी। मम्मी कहने लगी कि चल मेरे बाल बना दे। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के बालों की कर रही थी चोटी। और क्या बोलते हैं, फिर मैंने मम्मी को भी बोला क्योंकि मैंने कल बाल धोए थे ना, बस उसके बाद मैंने फिर बाल कंघी नहीं करे, कल ही सुलझा लिए थे, मतलब एक दिन पहले ही सुलझा लिए थे धो के। तो फिर मम्मी कहने लगी ला तेरे बालों में भी कंघी करूंगी, ऐसे ही भूतनी सी बनी बैठी है। मतलब भूतनी ने बोला, लेकिन वो मेरे बाल उलझ रहे थे ना बहुत ज्यादा क्योंकि कंघी नहीं करी थी। तो बस फिर ये था कि ला चल तेरे बालों में मैं कंघी कर दूं। तो यहाँ पे मेरी मम्मी जो है वो मेरे बालों में कंघी करके बना रही है चोटी। तो जी यहाँ पे आए थे मेरे पापा जी, ये खेत में से आए थे। इस टाइम पापा जी खेत में गए थे कुछ काम के लिए, पानी वगैरह चलाने के लिए। तो वो बारिश के ही इंतजार में है और बारिश हो नहीं रही है, तो तब तक तो देखिए जो खेतों में जरूरी काम है वो तो करने ही है। और बारिश के लिए राम जी ने इतना तरसा रखा, सच में बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे मैं पापा जी के लिए लेके आई थी पानी, और कुछ बात भी हम लोग कर ही रहे हैं। पापा जी ट्रैक्टर लेके आए थे गाँव में से और थक भी जाते हैं, और भी पता नहीं क्या हो रहा पापा जी को ना पिछले 4-5 दिनों से। तो ऐसे बोलते हैं कि मतलब शरीर में ऐसे हो रहा है जैसे अकड़ाहट सा रहता है, बुखार का दवाई वगैरह भी ले रहे, लेकिन फिर भी मतलब जितना काम कर लेते थे उतना नहीं हो पा रहा। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो खैर देखिए यहाँ पे मैं बनाने लगी थी फिर मिस्त्री जी के लिए चाय। और चाय 3-4 नहीं ज़्यादा ही थे इस दिन तो मिस्त्री जी ये। क्योंकि इस दिन क्या कर रहे थे, जो बाहर वाला छज्जा है ना वो तोड़ रहे थे। पहले तो ये हो गया था कि भाई कटर से काट देंगे थोड़ा थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं काटना। उन्होंने रीलिंग वगैरह भी ऊपर लगा दी थी, सारा कुछ कर दिया था कि भाई नीचे से जो ब्राउन वाली लाइन से दिख रही ना ये भी आधी ही काटनी थी। फिर पता नहीं इन्होंने देखा क्या करा है, कहने लगे कि नहीं भाई छज्जा जो है वो ज्यादा भारी है और वजन झुकातू रहेगा और कभी भी ये गिर जाएगा, इसका भरोसा नहीं है। फिर क्यों रिस्क लिया कि भाई कल को किसी के चोट फेट लग जाए, किसी के ऊपर गिर जा। फिर हमने भी यही बोला, पापा जी ने भी यही बोला कि भाई चलो ठीक है, जैसे सही लग रहा कर दो। क्योंकि जो काम 10 दिन बाद या महीने बाद होना वो अभी हो ही रहा है, तो अपना उसे करके भी बगल करो, क्यों टेंशन लेनी। तो वो बाहर ना वो अपने जो आइटम से थे वो बांध रहे थे जिन पे खड़े हो गए ये तोड़ेंगे। और इसके साथ साथ इनको ऊपर की साइड ही और भी काम करने थे बहुत सारे, छज्जा ही तोड़ने में इनका पूरा ही दिन निकल गया। तो यहाँ पे मैंने इनको दे दी थी चाय, तो ये सब पी लेंगे चाय अपनी और लगी रहे आइए। तो यहाँ मैं आई थी छत पे। छत पे क्या आई थी, तो ये खट्टे बननी देनी है, कई खट्टे खराब हो रही थी। तो पापा जी कह रहे थे कि भाई जो ऊपर वाली छत पे खट्टे पड़ी वो उतरवा दो, वो बन जाएंगी। तो यहाँ पे इन भैया को बोला, मैंने कहा सीढ़ियों पे कोई लेते जाओ। ये कहने लगे नहीं नहीं मैं यही कोई उतारूंगा। ये जो भैया है ना, ये ऑरेंज सा जिन्होंने सर पे बांध रखा कपड़ा, ये इनमें जितने भी यहाँ पे लग रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा बोलते हैं, सबसे ज्यादा बात करते हैं। मतलब इनके साथ मजाक करते रहो तो ये बोलते रहेंगे, कोई बोलने वाला होना है इनके साथ। तो बस इनको, बल्कि ये जो मिस्त्री जी है जो ठेकेदार है वो इनको डांटते भी रहते हैं, पर ये बुरा नहीं मानते किसी भी चीज का, ये अपना काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर इन्होंने किया क्या कि भाई मैं नीचे नहीं जाऊंगा, सीढ़ियों में को लेके तो इन्होंने रस्सी में बांध बांध के खाटे वो नीचे उतारी, ऊपरी मंजिल से सबसे नीचे। तो और ये दूसरे अंकल जी भी थे इनके साथ। तो यहाँ पे मतलब पहले तो लगा कहीं टूट ना जाए, गिर ना जाए, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने जो है वो उतरवा दिखाटे। और क्योंकि अभी सारी चीजें ठीक होने दे रहे, जो भी खराब है काम लग ही रहा है, तो खाट वगैरह भी पापा जी ने बनने के लिए दे दी हैं। एक तो ये होता है कि घर आके बना देते हैं, पर वो फिर पापा जी ने बोला कि नहीं घर नहीं बनवाते, क्योंकि पहले ही घर में काफी फैला रहा सा फैल रहा, तो और वो भी हो जाएगा। तो
मतलब ठीक नहीं है, तो वहीं पे ही भेज दी। और ये देखिए हमारे घर की क्या हालत हो रखी है ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं किसके मकान हो। और इसी दिन हमारे जो नलका है था हमारे, आपने अगर देखा हो जहाँ हम कपड़े धोते हैं ना, वहाँ पे एक नलका था, काफी टाइम से वो बंद हो रखा था। तो आज पापा जी ने इसको भी हटवा दिया। इन्होंने बोला है कि जो ऊपर वाला नलका है उसको हटा देंगे, लेकिन नीचे वाला रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है लाइट वगैरह नहीं आती है, तो गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए या और कामों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो नहीं मिल पाता था कई बार। तो इस वजह से फिर पापा जी ने ऊपर का तो बंद करवा दिया, मतलब हटवा दिया। वो नाल लगी हुई थी बहुत लंबी, वो निकलवा दी और नीचे वाला रख दिया। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी दोपहर को पुलाव। सुबह को मम्मी ने पापा जी के लिए बना दिए होंगे आलू के पराठे वगैरह, आलू रखे थे उबले हुए 2-3। तो पापा जी जब खेत में गए होंगे तो मम्मी ने पापा जी के लिए आलू के पराठे बना दिए थे सुबह के टाइम, कि चलो फिर दोपहर को कुछ हल्का फुल्का सा वैसे ही बना लेंगे। और सिंपल रोटी बना दी थी अपने लिए और मेरे लिए। तो यहाँ पे अब पापा जी से पूछा, फिर पापा जी कहने लगे कि ज़्यादा तो मुझे भूख नहीं है। वही जैसे मैं बता रही कि उनको कड़ाहट सा ही महसूस हो रहा कि ज़्यादा करे तो छौंके खिचड़ी सी बना ले, थोड़ी सी ही खानी है मुझे तो फिर मैं यहाँ पे उसी के लिए मैंने प्याज वगैरह काटी और टमाटर काटे। और ये देखिए ये लग रहे हैं तोड़ने पे जो छज्जा है, और बहुत टाइम लग गया इस छज्जे को तोड़ने में भी। तो यहाँ पे देखिए वो तो कर रहे हैं अपना काम बाहर, और यहाँ मैंने तड़का लगाने की तैयारी कर दी है। बस वही है जैसे पुलाव बनाते हैं कि तेल में धनिया जीरा डाल दिया, फिर प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, आलू और चावल। तो बस मैं फटाफट से तड़का लगा देती हूँ। तो जी देखिए बस मैंने तड़का लगा दिया है, और ये लगे हुए हैं तोड़ने पे पूरे जोरों शोरों से। और साथ के साथ ही मतलब जो काम साथ के साथ निपट जा रहा है उसे निपटवा रहे। ये जो मलबा सा हो रहा है इसको साथ के साथ ही नीचे भिजवा रहे। फिर पापा जी शाम के टाइम इसको ट्रैक्टर में बुग्गी में डाल के इसको डाल आते हैं खेत में या कहीं पे। तो जी मैंने पुलाव में लगा दिया तड़का, बल्कि बन भी गया वो। और मिस्त्री जी का हो गया खाने का भी टाइम, उनका भी, वो भी चले गए सारे। तो ये तोड़ रहे हैं, ये छज्जा तोड़ रहे। पहले तो ये था जैसे मैं बता रही थी, मैंने कहा ये जो ब्राउन ब्राउन सा एरिया है ना ये तोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि क्या दिक्कत आ रही। ये देखो ये छत पे जो दरारें आ रही ना, ये यहाँ से ये गिरने वाला है। तो ये कह रहे कि जो ये हमारा छज्जा है ना ये बहुत ही भारी है, इसमें सीमेंट बहुत मुश्किल लग रही तोड़ने में भी। ये देखो कितना मोटा मोटा मलबा निकल रहा, तार है इसमें, कि इसकी वजह से ये जो छज्जे हैं ये झुक गए। और ये डर लग गया कि किसी न किसी के ऊपर गिरी जाएंगे। और वजन कम करने की वजह से दीवार तोड़ कर रीलिंग लगवाई, क्योंकि पहले भी वजन ज़्यादा हो रहा था छज्जों पे। और ये देखो मलबा सिर्फ, और यही वाला एरिया टूटा अभी तक, और ये अभी रह रहा, और आज पूरा दिन भी यही टूटेगा। और ये देखो पूरा घर ऐसा हो रहा बिल्कुल मचान सा बन रहा है, जैसा खेतों में मचान से नहीं डाल देते हैं लेटने के ऊपर, इस तरीके से बंध रहा सारे में। तो खैर अभी उसका प्रेशर निकलने लग रहा, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा काम कर लूँ। आज वैसे दोपहर को हम लोग बनाते नहीं खाना, पर आज मम्मी ने सुबह आलू के पराठे बना दिए थे, तो फिर दोपहर को थोड़ी सी भूख लग जाती है, तो इस वजह से। तो बस जी अभी तो हम लोग बैठेंगे थोड़ी सी देर, फिर पापा जी को बुला कर फिर खाना वगैरह खाएंगे। ठीक है माता जी, चलो जी। तो बनेंगे सिंगल परोठे बनाए थे, बढ़िया बनेंगे थे। चलो सीख गई तू उन जो स्टार्टिंग में बनावे तो उसे वो नहीं करना, बेलन से ना करो, हाथ से बना हुआ पेड़ी उसमें भरो, फिर बढ़िया बने। चलिए जी खैर थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, फिर खाना वगैरह खाएंगे। तो जी शाम का टाइम हो गया और मैं लेटी। मुझे ना 2 दिन से नींद ना आने की समस्या हो रही गंभीर रूप से, ना दिन में आती ना रात को, तो मैं बस ऐसे ही लेटी रहूँ। तो खैर 3 बज गए होता है नीचे घास डालने का टाइम, और पापा जी डालते हैं घास। हरा काट लिया आपने है पापा जी? हरा काट दिया है? कहाँ हरा? ये तो जरा सा ही पड़ा, चल गया नल का। ये देखो जी मारे पूरा पेड़ दे रहा है ये तो। हाँ
यार ये नल का चल गया, पहले तो सभी का ही हो गए थे नल के, अब नहीं, अब तो किसी का नहीं मिलते। अब पहले हम ना नंबर लगा लगा कर नल का चला कर उद्दी भरा कर रहे थे, मैं कहा मेरा नंबर है तेरा नंबर है। ये क्या कर रहे पापा जी ऊपर? तो जी ये हो गया है शाम का टाइम और हम आगे थे नीचे, घास ही डालना था। और देखिए उस वाली साइड जो मैं दिखा रही थी आपको, वो नलका लग गया है। और जो उसके एक्स्ट्रा पाइप वगैरह से थे वो पापा जी ने ऊपर टीन पे रखवा दिया, इन पे मिस्त्री जी को बोल के कभी अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी या कुछ भी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे पापा जी की साथ मैं भी आज हेल्प करवाने लगी थी। ऐसे तो पापा जी खुद ही डालते हैं, लेकिन आज मैं कहा चलो जब तबीयत सी ठीक नहीं है तो मैं करवा देती हूँ, या दोनों लग के कर लेंगे। फिर कहने लगे कि चल अच्छा तो भूस डाल दे, तो मैं इसको मतलब सानी कर दूंगा या गिल्ला कर दूंगा। हमारे यहाँ जो खल डालते हैं पशुओं को उसको सानी बोलते हैं, या जो बचा हुआ खाना वगैरह होता है ना उसको खाने को डंगर इनके गाय भैंसों के आगे, हमारे यहाँ गाय भैंस या जो पशु होते हैं उन्हें डंगर बोला जाता है। कि डंगर बांध दो अंदर या डंगर खोल दो, दूध काढ़ लो, गाय का दूध निकाल दो या भैंस का दूध निकाल दो, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जैसे सारे हैं तो हमारे यहाँ उन्हें डंगर बोला जाता है। शायद और कहीं कोई जगह कुछ और बोला जाता होगा, तो वही है, जैसे भाषा का थोड़ा सा हो ही जाता है। तो यहाँ पे भूस मैंने डाल दिया है और मैं पापा जी को पानी ला ला के दे रही हूँ ताकि वो जो भूस है वो गिल्ला कर ले। और इधर वाले पे भी मैं कर रही थी थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा टाइम तो खैर लगता नहीं, और भगवान की दुआ से मम्मी पापा जी ने सारे काम सिखा रखे, तो करने में हमें भी नहीं लगता है ऐसा कुछ कि भाई कुछ गलत है। अपने मम्मी पापा जी की हेल्प हो पा रही है और अपना काम हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, सब कुछ अपना आना चाहिए। मेरा हमारा हमारे मम्मी पापा जी क्या कहते हैं हमेशा कि भाई काम सारे आने चाहिए, पता नहीं लगता टाइम का कि कब पलटी मार जाए और कब हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दे और कब हमें क्या करना पड़ जाए। तो इस वजह से हमारे मम्मी पापा ने शुरू से ही हमें सारे काम सिखाए हुए हैं, चाहे वो गाय भैंसों का हो, घर का हो, चूल्हे का हो, या जैसे भी हो। तो भगवान की दुआ से बस ये है कि उन्होंने सिखाया हुआ है तो आज हम कर लेते हैं सारा काम, ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ा, जितना भी अपना जितने में चल जाए उतना हम लोग कर लेते हैं। और ये शायद मम्मी पापा देखिए जब सबके ये सोचते हैं कि लड़की को आगे कुछ दिक्कत ना हो, तो वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि भाई सिखा दे सारे काम, या कई बार बच्चों में भी होता है वो कि भाई हम सीख ले। खैर जी वो तो टाइम टाइम की बात है। तो यहाँ पे अब मेरे पापा जी करने लगे हैं अपने हुक्का पीने के लिए, वो कर रहे हैं गुस्सों में आग सिलगा रहे, हमारे यहाँ इसे बोलते हैं अंगारी सिलगाना। जो गुस्से है ना इनको उपले बोलते हैं बहुत जगह, लेकिन हम इनको बोलते हैं गुस्से। तो इसमें पापा जी अंगारी सिलगा रहे क्योंकि पापा जी को पीना था हुक्का। और शाम के टाइम मेरे ताऊ जी भी आ जाते हैं, शाम के क्या 3 साढ़े 3 4 बजे तक गाँव से आ जाते हैं, तो मेरे ताऊ जी भी हुक्का पीते हैं। और हमारे यहाँ पे शायद जो लोग गाँव से रिलेटेड हैं वो जानते होंगे कि पहले सब लोग हुक्का पीते थे, और इसको मतलब ऐसा होता था, बहुत ही रेपुटेशन से वाली चीज़ समझा जाता था। लोग पीते थे हुक्का, सबके घर में कुछ और मिले ना मिले लेकिन हुक्का ज़रूर मिलता था। तो वही है। और हम भी, मैं सही में बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हम लोग भी कभी कभी उसमें से घूंट भर लेते हैं। तो वो वैसा नहीं होता तंबाकू उसमें जैसा कि आजकल जो नुकसान वाला है या कुछ भी, इसको पहले एक हेल्थ के उससे भी देखते थे कि हेल्थ के रिलेटेड या पेट के रिलेटेड वो अच्छा होता था। तो वो अब भी पीते हैं। और मेरे पापा जी जब मेरे ताऊ जी आते हैं उनके आने से पहले वो अपनी आग वगैरह तैयार कर लेते हैं, जिससे कि अगर ताऊ जी आए तो वो पी लें। तो खैर देखिए पापा जी अपना कर रहे हैं नीचे, और ऊपर जो मिस्त्री जी हैं वो अपना तोड़ फोड़ में लग रहे हैं। और इस दिन पूरा दिन इनको इस लेंटर को तोड़ने में लग गया। और देखिए मतलब क्या बोलते हैं, जितना जितना लेंटर टूट रहा तो ऐसा लग रहा है कि बाहर से बिल्कुल खुला खुला सा हो गया। तो जी चलिए खैर अभी तो काम लग ही रहा है और शायद काफ़ी टाइम तक लगा भी रहेगा, तो इस वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।